हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज हमारा इस सीरीज़ में अपना अगला क्वेश्चन होने वाला है रोटेट मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री। यानी कि इस प्रॉब्लम में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 2D मैट्रिक्स, एंड इसको आपको राइट साइड 90 डिग्री से शिफ्ट करना है। तो राइट साइड इसको 90 डिग्री से शिफ्ट करने का मतलब है ये 13, 9, 5 और 1 इस लाइन में आ जानी चाहिए। यानी कि ये लाइन बदल के हो जानी चाहिए 13, 9, 5 एंड 1। ओके, एंड सिमिलरली जो सेकेंड लाइन होगी अगर उसको आप रोटेट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 14, 10, 6 एंड 2। तो इस तरीके से हमें इस मैट्रिक्स को इस वे में रोटेट कर देना है, 90 डिग्री राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ। तो बस यहाँ पे मैंने एक फंक्शन एक लिया है जो मेरी मैट्रिक्स को लेता है, एंड इंट n इक्वल्स टू मैट्रिक्स का साइज। सो सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर टाइप का, यानी कि 2D वेक्टर इंट, एंड इसका नाम ले लेते हैं रिजल्ट, एंड इसका साइज n ही रहेगा। हो गया हमारा नया वेक्टर। अब इसके अंदर 0 से लेके i को प्लस करते जाओ, एंड दूसरे लूप में j को प्लस करो। इसको हम बोलेंगे ये तो j रहेगा, एंड नाउ ये पोजीशन हमारी इसके साथ स्वैप हो जाएगी। तो ये है अभी 0, यानी कि n माइनस i माइनस 1। अब इसको किसके इक्वल्स कर दो, मैट्रिक्स ऑफ i और j के, मैट्रिक्स ऑफ i एंड j के। तो रिजल्टेंट का j कोमा n माइनस i माइनस 1, यानी कि इनिशियल में j 0 है, यानी कि एक मैट्रिक्स बनी होगी जिसमें सारी वैल्यूज 0 ही 0 हैं, तो उसकी फर्स्ट पोजीशन भी 0 होगी। तो मैट्रिक्स का i कोमा j यानी कि 0 कोमा 0, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू मैट्रिक्स की कहाँ जाएगी, j में यहाँ पे फिलहाल के लिए 0 आएगा मान लेते हैं, एंड n माइनस i माइनस 1 यानी कि 0 कोमा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी 4, तो 4 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि 0 कोमा 3 में रिजल्टेंट के मैट्रिक्स की i कोमा j को रख दो। यानी कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें ये सारी वैल्यूज़ होंगी 0, 0, 0 एंड 1। सिमिलरली ये लूप चलता रहेगा एंड ऐसे वैल्यूज़ अपडेट होती रहेंगी। तो इस तरीके से हमारा ये मेथड काम करेगा, -1, एंड यहाँ पे जाएगा हमारा j। लेकिन अभी काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट में हम अपनी मैट्रिक्स में असाइन कर देंगे रिजल्ट को। सो नाउ यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एंड मैट्रिक्स को प्रिंट कर लेते हैं। तो इसको सेव करते हैं, एंड जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे मेरी मैट्रिक्स 90 डिग्री से रोटेट हो चुकी है। ये लाइन अब वर्टिकल हो चुकी है, एंड ये वाली लाइन अब हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। सिमिलरली इसको आप राइट की जगह लेफ़्ट भी रोटेट कर सकते हैं। सो n माइनस j माइनस 1, एंड सिंपली यहाँ पे रखिए i को। अब इसको सेव करेंगे तो ये हमारी लेफ़्ट में रोटेट हो गई है मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे ये वाली लाइन अब वर्टिकल हो चुकी है 2, 3, 4। तो ये था हमारा बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² आ रही है। तो चलिए इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं एंड देखते हैं इसका दूसरा मेथड। तो सेकंड अप्रोच हमारी कुछ इसी से मिलती जुलती है, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं एंड यहाँ पे करते हैं i, सो दिस प्लस प्लस एंड ये नाउ स्वैप
एंड लास्ट लूप ओके। सो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। ये क्या कह रहा है, रिवर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करना भूल गया ना। फाइन। तो अब समझते हैं इस वाले कोड में पहले वाले कोड से क्या डिफरेंस है। तो ये कोड पहले वाले कोड के मुकाबले थोड़ा सी बेटर अप्रोच रखता है। कैसे? तो आप लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से अगर आते होंगे तो आपने एक टर्म सुना होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ तो रोज़ कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम्स में और कॉलम्स कन्वर्ट हो जाते हैं रोज़ में। यानी कि इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ये 1 2 3 4 हॉरिजॉन वर्टिकल हो जाएगा, 5 6 7 8 भी वर्टिकल हो जाएगा, ये वाली रो भी वर्टिकल एंड ये वाली रो भी वर्टिकल हो जाएगी। नाउ यानी कि ये मेरे पास रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन यही सेम रिज़ल्ट मेरे पास लेफ़्ट टू राइट होगा। यानी कि ये 1 2 3 4 यहाँ नहीं इस तरफ होगा, इसी तरीके से ये 5 6 7 8 यहाँ नहीं यहाँ होगा। तो सबसे पहले मुझे ट्रांसपोज से इतना काम तो मिल गया। नाउ इस सेकंड लूप में मैंने मैट्रिक्स की ith रो को रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि इस रिज़ल्ट को मैंने अपोजिट करना स्टार्ट कर दिया है। यानी 1 स्वैप हो जाएगा 13 से, 5 स्वैप हो जाएगा 9 से। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको सेव किया है एंड जब आप इसको रन करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बिल्कुल पहली वाली मैट्रिक्स की तरह ही दिखाई देगा। तो ये वाला अप्रोच थोड़ा सा बेटर है और ईजी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।